ठंड का कहर जारी है। बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का खास ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऐसे में बच्चों और बुजुर्गों के बीमार पड़ने की जो आशंका है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और ठंडे मौसम में सर्द हवाएं और लगातार गिरता तापमान हेल्दी लोगों को भी काफी ज्यादा बीमार कर सकता है। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने गर्म कपड़े पहनने के साथ साथ हेल्दी खाना खाएं और बचाव के लिए कुछ जरूरी टिप्स को फॉलो करें। खास तौर पर अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनकी सेहत का खास ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। हमें उनके आहार विहार और कुछ औषधियों के द्वारा उन्हें ठंड से कैसे बचाव कर सकते हैं, आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं, नया जानने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अंत तक जरूर देखें। बेसिकली सर्दियां आते ही बच्चे, बुजुर्ग और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को अनेक तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, कोई एलर्जी की समस्या हो सकती है, सर्दी खांसी जुकाम हो सकता है और वायरल इन्फेक्शन इत्यादि काफी ज्यादा होने की संभावना उनको होती है। अगर सर्दियों में जमकर फॉग आ रहा है, बहुत ज्यादा कोहरा आ रहा है, प्रदूषण भी है, तो परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। ऐसे में कई बार जो हार्ट के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, अस्थमा के मरीज हैं, निमोनिया के मरीज हैं, उनके लिए ये सर्दियां काफी ज्यादा जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम बुजुर्गों की सेहत के बारे में बात करेंगे, स्पेशली जो दिल के मरीज हैं उनका हमें कैसे ध्यान रखना है। बेसिकली शीतलहर और जबरदस्त जो ठंड वाला जो मौसम है, ये हार्ट के मरीजों के लिए काफी खतरे वाला होता है। और इसमें क्या होता है कि जो सर्दियों में जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो सिकुड़नी शुरू हो जाती हैं, जिसका सीधा असर हमारे दिल तक जो खून पहुंचाने वाली जो धमनियां होती हैं उन पर पड़ता है और हार्ट अटैक का जो खतरा है वो खूब ज्यादा बढ़ जाता है। और इस हार्ट अटैक से बचने के लिए आपको ठंडे मौसम में जाने से बचना चाहिए। अगर बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो कपड़ों की कई लेयर पहनकर आप बाहर निकले। आपको टोपी है, ग्लव्स है, सॉक्स पहनना बिल्कुल नहीं भूलना है। और अस्थमा के मरीज हैं या फिर ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, हार्ट के रोगी हैं, यदि उनकी कोई दवा चल रही है तो उन्हें दवा भी समय पर खानी है। बिल्कुल दवा लेने से उनको मतलब किसी भी तरह की भूल नहीं करनी है। और सर्दियों के बचाव के संबंध में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजिंग की एक रिपोर्ट के अनुसार बुजुर्गों को हार्ट अटैक जैसी समस्या से बचने के लिए अपने घर के अंदर ही रहना चाहिए। सर्दियों में बुजुर्गों के कमरे का तापमान मेंटेन रखने के लिए हमें रूम हीटर का प्रयोग करना चाहिए। और कमरे की जो खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, उनको अच्छी तरह से बंद रखना चाहिए ताकि कमरा हमारा ज्यादा देर तक गर्म बना रहे। और कमरे में सारी रात आपको अंगीठी लगाने से भी बचना चाहिए, इससे आपको काफी ज्यादा खतरा हो सकता है, क्योंकि उस समय रूम में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ सकती है और आपको सांस लेना भी दुर्लभ हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा कि लोगों की मौत भी हो जाती है, ऐसे समाचार भी आपने सुने होंगे। इस तरह की घटना ना घटे, इससे बचने के लिए हमको रात को सोने से पहले अंगीठी को मतलब कमरे से बाहर रख देना चाहिए और अपने हीटर को भी बंद करके सोना चाहिए। और चिलचिलाती सर्दी का जो असर है सबसे ज्यादा हमारी छाती पर, सिर पर और पैरों पर होता है, इसलिए उनको बचाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अर्थात उनको आपको गर्म रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। और सुबह शाम की जो सर्दी होती है वो बुजुर्गों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होती है, इसलिए उन्हें अर्ली मॉर्निंग जो वॉक है या फिर लेट इवनिंग जो वॉक वो करते हैं उसे करने से उनको बचना चाहिए। और हमारे बुजुर्गों को ज्यादा फैट वाली चीजें, तली हुई चीजें और सिगरेट, शराब इत्यादि से भी परहेज रखना चाहिए। और अपने कोलेस्ट्रॉल को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। उन्हें खाने में जो चीनी है, नमक है, उसका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। और बुजुर्गों को जहां तक हो सके तनाव, स्ट्रेस लेने से बचना चाहिए, क्योंकि जो दिल के रोगी होती हैं उन्हें सर्दियों में तनाव लेने की वजह से हार्ट अटैक होने की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। और सर्दियों में चिलचिलाती धूप का भी आपको आनंद लेना चाहिए। आपको फल हैं, सब्जी हैं, स्पेशली जो मौसमी फल हैं उनका इस्तेमाल आपको ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। थोड़ा और हल्का व्यायाम है, फिजिकल एक्टिविटी भी आपको करते रहना चाहिए।
खाने में आपको गर्म पेय पदार्थों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। इसमें आप हर्बल टी का इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर होता है। और सर्दियों में बुजुर्गों के लिए विटामिन डी का सेवन करना काफी ज्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि जोड़ों में दर्द की समस्या है, सूजन की जो परेशानी जो ठंड में काफी ज्यादा बढ़ने लगती है, इसके लिए उन्हें हरी सब्जियां हैं, साबुत अनाज है, डेयरी उत्पाद हैं, दाल है, मौसमी फलों का सेवन उनको ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। और डाइट में आपको दूध है, अंडा है, मशरूम का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और विटामिन डी के लिए धूप निकलने पर धूप में बैठना काफी ज्यादा अच्छा रहता है। आपको विटामिन सी का भी इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि विटामिन सी एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसको इस्तेमाल करने से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है, आपका शरीर हेल्दी रहता है और छोटे मोटे संक्रमणों से काफी हद तक बचाव रहता है। इसके लिए आप आंवला है, संतरा है और मौसमी फलों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। विटामिन बी 12 की कमी को दूर करने के लिए आपको कुछ चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो विटामिन बी 12 है, इसकी कमी की वजह से भी बुजुर्गों को और बड़ों को भी काफी ज्यादा सर्दी लग सकती है। आपके हाथ पैरों में सुन्नपन, झंझनाहट हो सकती है। बी 12 की कमी को दूर करने के लिए आप अंडे का इस्तेमाल करें, डेयरी उत्पादों का इस्तेमाल करें, जैसे पनीर है, दूध है, दही है, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप नॉन वेज खाते हैं तो इसमें आप बीफ है, पोर्क है, इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें अच्छी मात्रा में विटामिन बी 12 आपको मिल जाता है। आप सर्दी से बचने के लिए दूध में शहद मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप गर्म पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर इस्तेमाल करिएगा। इससे भी आपका शरीर काफी गर्म रहता है। आपको सर्दियों में गुड़ का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। गुड़ वाले या दूध का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ये भी सर्दियों में काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। और आयुर्वेद के अनुसार आपको 1 चम्मच अश्वगंधा और 1 चम्मच शहद को मिलाकर खाना चाहिए और ऊपर से आपको गर्म गिलास दूध पी लेना चाहिए। इससे क्या है कि आपका शरीर गर्म रहता है। आपको अपने भोजन में हल्दी है, अदरक है, लहसुन है, दालचीनी जैसे मसालों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा रखना चाहिए। आप अलसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अलसी पाउडर 1 चम्मच सुबह गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करिएगा। इसमें ओमेगा 3 अच्छी मात्रा में मौजूद होता है, जो कि आपके शरीर को अंदर से गर्मी देने का काम करता है। आप तुलसी वाली चाय का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जो ब्रोंकाइटिस की समस्या है, एलर्जी की समस्या है या श्वास संबंधी कोई भी समस्या है, उसमें तुलसी वाली चाय काफी ज्यादा फायदेमंद होती है। आप चाय बनाते समय उसमें जो तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल करेंगे तो ये तुलसी वाली जो चाय है ये सर्दियों में काफी ज्यादा फायदेमंद होती है। तो इस तरह से इन बताए गए तरीकों के द्वारा बुजुर्गों को काफी हद तक सर्दियों से बचा सकते हैं। अब हम बात करें कि आपको बच्चों का ख्याल कैसे रखना है। बेसिकली ठंड का जो मौसम होता है वो बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक होता है। ऐसे में बच्चों का ख्याल रखना बहुत ही ज्यादा और बेहद जरूरी हो जाता है। बच्चों को यदि बुखार आए या फिर लूज मोशन की शिकायत हो तो उसे आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। बच्चों को हमें ऐसी चीजों को खाने से बचाना है जो बच्चों को बीमार कर सकती हैं। बच्चों को बाहर के खाने से बचाना है और बच्चों को उबालकर गुनगुने पानी का ही हमें इस्तेमाल करवाना है। अधिक तेल और मसालेदार चीजों को खाने से बच्चों को बचाना है। जो 6 माह तक के जो बच्चे हैं उनके प्रति हमें ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। बच्चों का जो बेड है वो गीला नहीं होना चाहिए। बच्चों के जो डायपर हैं उन्हें हमें समय समय पर बदलना चाहिए और रात को सोते समय बच्चों में डायपर का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए सर्दियों में बच्चों को बचाने के लिए डायपर का इस्तेमाल यदि आप कर रहे हैं तो समय समय पर उसको आपको बदलते भी रहने की जरूरत है। और बच्चों को यदि आप घर से बाहर ले जा रहे हैं तो छोटे बच्चों को पूरी तरह से मतलब गर्म कपड़ों में लपेट कर ही उनको ले जाने की आपको जरूरत है। और यदि आपके स्कूल जाने वाले बच्चे हैं तो उनको भी गर्म कपड़े पहना कर ही स्कूल भेजें। उनका जो शरीर है पूरी तरह से एकदम ढका होना चाहिए। और किसी तरह के भी इन्फेक्शन से बचने के लिए बच्चों के हाथ को साबुन से धुलने की हमें उनको आदत डलवानी चाहिए। और सर्दी जुकाम होने पर जो नाक पर
रुमाल रखकर ही वो छींकें तो ज्यादा बेहतर होता है। अपने सर को बांध कर रखें तो अच्छा रहता है। बच्चे अक्सर दौड़ते समय, भागते समय, खेलते समय मुंह से सांस लेते हैं, जिसकी वजह से उनको सर्दी लगने की समस्या हो सकती है या श्वास संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए बच्चों को प्रेरित करें कि वो खेलते समय या फिर दौड़ते समय नाक से ही सांस लें, तो उनके लिए ज्यादा बेहतर रहता है। तो इस तरह से इन बताए गए तरीकों के द्वारा आप बच्चों को काफी हद तक सर्दियों से बचा सकते हैं और बुजुर्गों को भी काफी हद तक बचा सकते हैं, जो तरीके मैंने आपको बताए। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और वीडियो में बताई गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक दें, एक कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यदि आप जानना चाहते हैं कि सर्दी में जो देसी हीटर कौन कौन से होते हैं, उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है, इसके लिए आप ये ऊपर वाली वीडियो देखें। और दिल के मरीजों को सर्दी के मौसम में क्या खाने से बचना चाहिए, इसके लिए आप ये नीचे वाली वीडियो जरूर देखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।